आज हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे। प्रथम अध्याय दसम वर्ग का ये जो आपका किताब है संस्कृत का, उसका क्या नाम है? पीयूषम। पीयूषम का अर्थ क्या होता है? अमृत। तो अमृत जैसे वाणी को आप लोग अध्ययन करेंगे और ये प्रथम पाठ से लिया गया है और इसका पाठ का नाम है मंगलम, जिसके ये पाठ जो है कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का मतलब समझते हैं? उपनिषद का अर्थ होता है कि नियम पूर्वक गुरु के निकट बैठकर वेद का अध्ययन करना। उसे हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 108 हैं। उपनिषद कितने बच्चे? 108 हैं। इस उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं और उस 5 मंत्र को हम लोग आज पढ़ेंगे। मंगलम का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। कल्याणकारी मतलब लोगों को कल्याण मतलब भलाई करने वाले वचन। ये ऐसा वचन है कि हम लोग को क्या करेगा? भलाई करेगा, हम लोग को सत्य मार्ग की ओर ले चलेगा, असत्य मार्ग से हटाएगा। समझ गए? इसलिए इस पाठ में जितने श्लोक है हम लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। तो हम लोग विषय वस्तु पर चलते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानं प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गुणगान किया जाता है। सभी जगह किसका गुणगान किया जाता है? परम पिता परमेश्वर का गुणगान किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि उन्हीं के द्वारा जो है यह संसार टिका हुआ है। उन्हीं के द्वारा हम लोग जो है आज यहाँ पर पृथ्वी पर टिके हुए हैं। कोई भी वस्तु देख रहे हैं, उस सब का संभालने वाला, देखने वाला कौन है? परमेश्वर। वही परमेश्वर है। समझ गए? इसीलिए हम लोग सब कोई क्या करते हैं? परमेश्वर का गुणगान करते हैं। ते परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। उस परमात्मा से यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परम पिता परमेश्वर के द्वारा। उनका सब काम जो है नियमानुसार चलते हैं। आप लोग समय से देखते हैं कि सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है कि नहीं? सब उन्हीं के अनुसार चलता है। यह जगत जो है उन्हीं के अनुशासन पर चलता है। किन के अनुशासन पर चलता है? परम पिता परमेश्वर के अनुशासन पर चलता है। स एवं सर्वसाम तपसाम परम लक्ष्यम। वह परमात्मा ही सभी तपों का परम लक्ष्य है। सभी तपों का परम लक्ष्य कौन है? परमात्मा। अस्मिन् पाठे परमात्मनः उपनिषदा पदात्मकः पंच मंत्रः संकलितः सन्ति। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित है। कितने मंत्र संकलित है? 5 मंत्र संकलित है। हम 5 मंत्र पढ़ रहे हैं और आप लोग उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ध्यान मग्न समझते हैं ना? हाँ, जो हम बात कहेंगे, जो पढ़ाएंगे, उसको ध्यान से सुनना है और उसको नोट कर लेना है। तब हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखम
तत्वम पुसना पाबिड़ु सत्य धर्माए दृष्टये। फिर से एक बार पढ़ेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्वम पुसना पाबिड़ु सत्य धर्माए दृष्टये। ये जो मंत्र है बच्चों, ये उपनिषद के बहुत से पार्ट्स हैं, भाग हैं। तो उपनिषद के कौन भाग से लिया गया है? ईशावास्य भाग से लिया गया है। ईशावास्य के ये 15वां अध्याय से लिया गया है। मंगलम जो पाठ का ये जो प्रथम मंत्र है, उपनिषद के कौन उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद के 15वां अध्याय से लिया गया है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वन पुसना पाब्रु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन का अर्थ क्या होता है? सोने का पात्र। हाँ, सोने जैसे पात्र। पात्रेण माने बर्तन से। अपिहितम का अर्थ हुआ ढका हुआ। मुखम माने मुख, द्वार। पुसन का मतलब होता है सूर्य, विद्वान, परमेश्वर। समझ गए? अपावृणु का अर्थ होता है त्याग दे। सत्य धर्माय, सत्य धर्म के लिए, दिष्टय माने प्राप्ति के लिए। इसका अर्थ हुआ हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। मुझे सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए हमारे मन से मुंह माया को क्या कर दीजिए? त्याग कर दीजिए। यानी सोने रूपी जो आपका मुंह है उसको हमारे लिए खोल दीजिए ताकि मैं सत्य और धर्म की प्राप्ति कर सकूं। क्या आप लोग समझ गए कि हे परमेश्वर, आपका मुंह कैसे ढका हुआ है? सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। मुझे सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए हमारे मन से मुंह माया को क्या कर दीजिए? त्याग कर दीजिए। यानी उस सोने रूपी मुंह को खोल दीजिए ताकि हम सत्य और धर्म की प्राप्ति कर सके। कहने का मतलब यह है, हम लोग ईश्वर को क्यों नहीं जानते हैं? हम लोग परमेश्वर के निकट क्यों नहीं आते हैं? इसका वजह क्या है? हम लोग का सांसारिक मोह माया है, धन संपत्ति है। उसके छोड़कर हम ईश्वर के पास नहीं जाते हैं और मोह माया पढ़कर जो है अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पर कभी कहना चाहता है भक्तों से कि आप जब से आपने मोह माया को त्यागिएगा नहीं, परमेश्वर के संसर्ग में नहीं जा सकते हैं। मोह माया त्याग कीजिए और उसके लिए प्रभु के लिए समय जरूर निकालिए। ठीक ना? समझ गए? तो अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। अड़ोरड़ियान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहतो गुहयाम तम क्रतु पश्यति बीतसको धातु प्रसाद मही मानमात्मना। अड़ियान आया है शब्द। अड़ियान का अर्थ क्या होता है? अड़ियान का अर्थ होता है सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, और महत माने महान से, और महियान माने महान। पश्यति माने देखता है। जंतु माने प्राणी के, जीव के। गुह्याम हृदय रूपी गुफा में। धातु प्रसादतम इंद्रियों के प्रसाद से। बीत शोक का अर्थ होता है शोक रहित। शोक रहित के मतलब होता है जिसके पास कोई दुख नहीं है। इसका अर्थ हुआ जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। उस महान आत्मा को कौन देख सकता है? उस महान आत्मा को कोई कामना रहित यानी संतोषी व्यक्ति और अपने इंद्रियों को बस में रखता हो और परम पिता परमेश्वर की कृपा से उस महिमा को देख सकता है। किस महिमा को? आत्मा की महिमा को देख सकता है।
और वही व्यक्ति देख सकता है जो शोक रहित होता है। शोक रहित मतलब कि उसके पास कोई दुख नहीं होता है, माने सांसारिकता में से कोई उसका लेना देना नहीं है, शोक रहित होता है, उसके पास कोई कामना नहीं है विशेष रूप से। समझ गए? वो मोह माया त्याग करके प्रभु के शरण में रहता है, वही व्यक्ति परम पिता परमेश्वर को पहचान सकता है। और कोई पहचान सकता है? तो आप लोग समझ में आ गया कि जंतुओं की हृदय रूपी गुफा में रहने वाला वह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है। उसको कौन देखे? जो व्यक्ति कामना रहित होते हैं, जो अपने इंद्रियों को वश में करके परम पिता परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। इस तो परमेश्वर की कृपा से वह व्यक्ति उस आत्मा को परख सकता है, देख सकता है। समझ गए? आगे है, सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः यान क्रमन ईर्षयो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ये श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस अध्याय से? हाँ, उपनिषद के मुंडक 3 खंड और पहला अध्याय और 6ठा श्लोक से लिया गया है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव माने सत्य की, और जयते माने जीत होती है। अनृतम, अनृतम का अर्थ होता है मिथ्या, असत्य। सत्येन माने सत्य से, पंथा माने मार्ग, विततः माने प्रशस्त होता है। देवयानः देवताओं का, आक्रमंती मतलब होता है आक्रमण करते हैं, या तो कहिए प्रयास करते हैं। आप्त कामा, आप्त कामा का अर्थ क्या होता है इसमें? कामना प्राप्त, भवती मने होता है, ही मने अवश्य, परम निधानम, परम निधानम का अर्थ होता है श्रेष्ठ स्थान। तो इसका अर्थ हुआ सत्य की ही विजय होती है, असत्य की। जो व्यक्ति सत्य पर चलते हैं उन्हीं की विजय होती है, जो असत्य पर चलते हैं उसकी विजय नहीं होती है। इसलिए कहा गया है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्य के द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। तभी कामना प्राप्त ऋषि लोग अवश्य ही सत्य से परमात्मा के उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जहां सत्य का मूल रूप अर्थात वहां परम भंडार है। वहां पर पहुंचने का काम कौन करते हैं? ऋषि महर्षि लोग, क्योंकि वह सत्य मार्ग पर चलते हैं, तपस्या करते हैं, मोह माया से रहित होते हैं, हाँ त्याग करते हैं और परम पिता परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। 24 घंटा जो है उनका ध्यान किस में रहता है? परमेश्वर में। कभी किसी प्रकार का कोई गलती नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, सत्य मार्ग पर चलता है। वही व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच सकता है। बहुत से ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं धर्म मानने वाले, खाली दिखावटी है कि हम तो बहुत बड़े बाबा जी हैं, बड़ा हम फकीर हैं, बड़ी हम पहुंचल फकीर हैं। आज जब समय आता है तो पता चलता है कि कितना बड़का वो साधु है कि असाधु है। पर्दा खुलता है ना, कभी परीक्षा होती है आदमी की ना, तब इसे कबीरदास एक बार कहे हैं कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए जोगी हो गईलन बकरा हो। तो अभी देखिए, दाढ़ी बढ़ा लेने से फकीर नहीं होगे ना। सही रूप से आप कहते हैं मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन नहीं ठीक करते हैं और कपड़ा को रंगाते हैं। सबसे पहले किसको ठीक करना है? मन में सब कुछ है, समझ गए ना। अगर मनवा ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और मन गलत है तो कुछ, समझ गए? हाँ, तो मन का मतलब ही हुआ कि हम अपने इच्छा अनुसार अपने इंद्रियों को बस में करें, अपने गलत काम हम ना करें, परमेश्वर के डर भय में रहें, उनकी प्रार्थना करें और अपना सही काम करें।
आपका हमेशा उन्नति होगा इससे। ठीक है, तो इसका अर्थ समझ गए आप लोग। तो अब हम चौथा जो है श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। यथा नदः सयन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परत परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ये श्लोक हमारी पाठ पुस्तक पीयूषम भाग 2 के मंगलम पाठ के उपनिषद से यह श्लोक लिया गया है। और उपनिषद के कौन सा उपनिषद का भाग है ये? मुंडक उपनिषद। ये 3रा खंड 2रा अध्याय और 8वां श्लोक है। तो इसका फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, श्लोक को ध्यान देंगे। यथा नदा सयन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यथा माने जिस प्रकार, सयन्दमाना, सयन्दमाना का अर्थ क्या होता है? प्रवाहित होती हुई, बहती हुई। समुद्रे अस्तम, समुद्र में जाकर समाहित हो जाती है। नाम रूपे, नाम और रूप को अविहाय माने त्याग कर। विहाय, विहाय में कौन प्रत्यय लगा है? लय प्रत्यय। इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो वी जोड़ हा जोड़ लय। विहाय में कौन प्रत्यय है? लय प्रत्यय है। अब विहाय का अर्थ क्या होता है? छोड़कर। विहाय का अर्थ क्या होता है? नाम रूपाद, नाम और रूप से अभिमुक्त मने त्याग कर। परात परम, परात परम का अर्थ होता है परमेश्वर। उपैति मने पाकर। इसका अर्थ हुआ, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में जाकर समाहित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में समाहित हो जाते हैं। समझ गए? जिस प्रकार नदियां बहती हुई, नदियां बहती हुई कहाँ जाकर मिल जाती है? जब समुद्र मिलती है तो उसका नाम और रूप दोनों क्या हो जाता है? बदल जाता है। नाम भी खत्म और उसका रूप भी। और जब नदी समुद्र में जाकर मिलती है तो अब वो नदी नहीं कहलाएगी, अब वो समुद्र कहलाएगी। समझ गए? नाम भी उसका खत्म हो गया और रूप भी बदल गया। रूप भी कैसा हो गया? समुद्र का रूप। उसी प्रकार बच्चों, जो परम पिता परमेश्वर को जो विद्वान जानते हैं, जो तपस्या करते हैं, तो प्रभु की कृपा से एक दिन वो भी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा मिलकर एक हो जाता है। जैसे पानी संग पानी मिलकर एक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा परमात्मा मिलकर एक हो जाता है। एक होने के मतलब कि उस व्यक्ति का जो है मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है, परमात्मा के संस्पर्श में चले जाते हैं। समझ गए? तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? अच्छा कर्म करना होगा। अच्छा कर्म समझते हैं ना? किसी का बुराई नहीं करना होगा, चोरी नहीं करना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा, सच्चे मार्ग पर चलना होगा। समझ गए? तब आप परमेश्वर के पास पहुंचिएगा। इसका अर्थ समझ गए ना? जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में जाके मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष परम पिता परमेश्वर का तपस्या अर्थना करके अपने आप को परमात्मा में क्या करते हैं? विलीन कर देते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग इसका 5वां मंत्र जो है पढ़ेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदितवर्ण तमसा प्रस्तात् तमेव विद्वाति
मृत्युमेति नान्यः पंथा विदेत नायः। बच्चों, ये जो भी हम श्लोक पढ़े हैं, ये श्लोक कहां से लिए गए हैं? किस उपनिषद से? श्वेताश्वतर। श्वेताश्वतर, ये जो श्लोक पढ़े हैं किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तीसरा अध्याय का 8 श्लोक नंबर, समझ गए? तो श्लोक संख्या 8 अध्याय तीसरा से लिया गया है। तामसः, तामसः का अर्थ होता है अंधकार। अप्रस्तात् मतलब पृथक अलग। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण किसको कहते हैं? सूर्य, सूर्य भगवान को, समझ गए? और महानतम मने श्रेष्ठ। अब विदित्वा, विदित्वा का अर्थ होता है जानकर। अत्येति, अत्येति का अर्थ होता है पार कर जाता है। आय नाय, आय नाय का अर्थ क्या होता है? इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। और विद्यते, विद्यते का अर्थ होता है जान पड़ता है। विद्यते का अर्थ, इसका अर्थ, इस श्लोक का अर्थ हुआ कि मैं अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले आदित्य वर्ण सूर्य जैसे श्रेष्ठ महान पुरुष को जान गया हूं। उनको ही जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। इसलिए इसके अलावा अज्ञान रूपी अंधकार से बचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं जान पड़ता है। समझ गए? करे कि अज्ञान रूपी अंधकार को कौन दूर कर सकता है? आदित्य वर्ण सूर्य जैसे श्रेष्ठ महान पुरुष ही। मतलब है कि हमारा ज्ञान ही, परमेश्वर का ज्ञान ही हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। जब तक आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जाते हैं तब तक आपका अज्ञानता जो है बनी रहेगी। तो कहते हैं कि ये जो मनुष्य तन मिला है बच्चे, ये हर जीव को हाली नहीं मिलता है, जल्दी नहीं मिलता है। समझ गए? ये मनुष्य तन मिला है हम लोग को, तो इस तरह से गंवाना नहीं है। हमें सत्य कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है। समझ गए? दुनिया में जो है कर्म ही सबसे प्रथम प्रधान माना जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो व्यक्ति वैसा ही फल प्राप्त करता है। जरूर सत्य पर चलने वाले व्यक्ति को कठिनाई होती है, लेकिन विजय उन्हीं को होती है। समझ गए? तो जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, मानता है, तो उनके आगे जो अंधकार है वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। और जो परमेश्वर को जानता है और नियमानुसार परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो उनकी अंत में क्या होती है? मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति के मतलब हुआ इस दुनिया संसार से छुटकारा। छुटकारा का मतलब हुआ बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। बार बार जन्म लेने से, बार बार मरने से क्या होता है? आदमी को बहुत तकलीफ होता है कि नहीं? तो अगर हम परमपिता परमेश्वर को अगर ठीक ढंग से हम आराधना करेंगे तो हमारा जरूर जो है हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। इसके लिए हमें जरूर अच्छे से एक बार सप्ताह में हमें सत्संग में जरूर जाना चाहिए। एक बार चर्च में हमें जरूर जाना चाहिए, जहाँ प्रभु परमेश्वर ईसा मसीह का जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर हम लोग को जरूर एक बार जाना चाहिए। वहाँ जाने से आपका बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, आपका जो है विकास होगा, आपका पढ़ाई में, लिखाई में, हर तरह से आपका विकास होगा। और आप जो है कभी गलत काम नहीं कीजिएगा। आप हमेशा जो है ईश्वर के डर भय में रहिएगा। तो जो व्यक्ति ईश्वर के डर भय में रहता है, जो ईश्वर प्रार्थना करता है, वो व्यक्ति को कभी दिक्कत नहीं होता है। समझ गए? तो इसलिए
आप लोग जरूर अपने जीवन में जो भी काम करते हो, लेकिन पहला बात है कि जरूर परम पिता परमेश्वर के लिए कम से कम कुछ समय निकालिए, ठीक है ना। उनको ध्यान लगाइए। परमेश्वर को प्रार्थना करने से शांति मिलती है, समझ गए। काम भी सफल होता है। हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम, इसका अर्थ क्या हुआ? सतस्य ना। हाँ, हिरण सत्य धर्माय प्राप्य किम अपवृणु। वो सत्य धर्म जो है किससे ढका हुआ है? हिरण। हाँ, चाहे कह सकते हैं कि असत्य से ढका हुआ है। असत्य से ढका हुआ है ना, सत्य। अब है कि ब्राह्मण मुखम केन आच्छादिमस्ति। हिरण्मयेन महतो महियान कह। महान से महान कौन है? आत्मा। अड़ो अड़ियान का है आत्मा। समझ गए। पृथ्व्यादे महत्व प्रणान युक्तात् पदार्थ तार महतर कह। इसका उत्तर होगा अणु। कीदृश पुरुष निजिंद्र दास आत्मनः महिमां पश्यत शोक रहितस्य भवति। कौन से पुरुष जो अपने इंद्रियों को वश में करते हैं और वह शोक रहित होते हैं? कौन? विद्वान है, ऋषि लोग। इसका उत्तर होगा ऋषि। किम जयम प्राप्नोति। किसकी जय होती है? सत्य की। सत्यम होगा। किम जयम प्राप्नोति सत्यम, अकिम जयम न प्राप्नोति असत्यम, यानी अनृतम। का नाम रूपश्च विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाके मिल जाते हैं? नद्यः। क्या आप लोग एक नंबर के क्वेश्चन समझ गए? एक नंबर की आएंगे जरूर। तो बच्चे आप लोग समझ गए। पहले बात कि हम लोग कौन पाठ पढ़े? मंगलम। मंगलम का अर्थ क्या होता है? और ये पाठ कहाँ से लिया गया था? बहुत अच्छा समझ गए। कोई दिक्कत? ठीक है, हम इसके जितने भी श्लोक आज अर्थ पढ़ा है हम अगले दिन पूछेंगे और आप लोग बढ़िया से उसका SW जो है पूरा घर पर कीजिएगा। ठीक है बच्चे, अब हम लोग क्लास समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे। ठीक।